Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. Okay, so today we will study regarding the silent feature of the Constitution, which is one of the most important chapter of the Indian polity. Okay, so already we have seen regarding the making of the Constitution. Okay, in the making of the Constitution already we have covered what is Constitution, what is Constituent Assembly, and how the Constitution is going to prepare. You have already know that 26 January 1950 Constitution got enforced. 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन गॉट एडॉप्टेड. ओके, इसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हो. ओके, इसको हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट रिवाइज ऑल द मटेरियल विच आई हैव गिवन ऑन द वाइट बोर्ड, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके, सो टुडे वी विल सी द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो टुडे वी विल सी the introduction part of the silent feature of the constitution. Next, one by one we have to see feature by feature. Okay, so let's see and start. So silent feature of the constitution. So constitution originally contained 395 articles, 22 parts and 8 scheduled. Okay, now there is 448 articles, 25 parts and 12 scheduled. That means कि constitution जब तैयार हुआ तब क्या कंटेंट किया था? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे. दैट मीन्स 8 भाग में बटा गया था, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद. ओके, तो अभी कितना आर्टिकल्स है? अभी है 448 और 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल है. जब अमेंडमेंट होते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ आर्टिकल इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके, सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन चेंजेस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको चेंज किया जा सकता है. ओके, दैट मीन्स इट कैन बी अमेंडेड, क्योंकि लुकिंग टू द सोसाइटी, लुकिंग टू द नीड, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन चेंजेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज किया जाता है. जैसे कि नंबर ऑफ अमेंडमेंट हैज मेट, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट, 10 अमेंडमेंट, 11 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 97 अमेंडमेंट, 100 अमेंडमेंट, 104 अमेंडमेंट. ओके, तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट हैज मेट. सो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस. 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो हुआ है, दैट मीन्स 42 नंबर वाला जो अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किया गया है. ओके, जैसे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जिससे ओरिजिनली फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी का प्रोविजन हो गया. ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ वहाँ पे ऐड किया गया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पहले से ही नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया. जैसे कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. ओके, उसके साथ 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड न्यू वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी टू द प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो प्रियम्बुल आप जानते हैं, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका अलग नेम हम कहते हैं कि प्रियम्बुल. वही प्रियम्बुल में 3 न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऐड किया गया था. कब ऐड किया गया था? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. तो इसमें इतना चेंजेस हुआ था, इसमें इतना चीज़ें ऐड किया गया था कि इसके लिए 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है. सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम इज दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत बार क्वेश्चन आता है. दैट राइट आंसर इज दैट 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. रिगार्डिंग द अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973 declared that Parliament under Article 368 amend the Constitution but not the basic feature of the Constitution. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में सुनाया था, एक फैसला सुनाया था. ओके, व्हाट इज केशवानंद भारती केस? केशवानंद भारती केस ये है कि एक केस है जिसमें स्वामी केशवानंद जो एक हिंदू मोनेस्ट्री का एक हेड थे, उनके और केरला गवर्नमेंट का कुछ लैंड को रिगार्डिंग डिस्प्यूट था. वही केस जिसको बेस करके पार्लियामेंट ने एक फैसला दिया अंडर आर्टिकल 368 कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, दैट मीन्स पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक फीचर है उसको चेंज नहीं कर सकता. जैसे कि सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक फीचर है. जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन है, हैंड है, हार्ट है. ओके, तो ब्रेन को हटा दिया जाए तो क्या ह्यूमन शरीर चलेगा? नहीं चलेगा. तो ये चीज़ है कि जैसे हमारा ब्रेन जैसा है, बेसिक फीचर टाइप ऑफ चीज़ है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक फीचर है, सेकुलर कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे अलग अलग ऑर्गन है,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है उसको चेक करना जो लॉ बनाया गया है और जो इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो जो अलग अलग जो हिस्सा है, अलग अलग अर्गान जो है, जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंस है तो वही जो चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे सोवरेन जो सुप्रीम पावर, डेमोक्रेटिक मतलब रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये जो कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये जो चीज़ें है ये चीज़ को हटाया नहीं जा सकता है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973 डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 360, पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करता है कौन से आर्टिकल के अंडर करता है, आर्टिकल नंबर 368। तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकता। सो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग वंस अगेन। सो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, एंड राइट नाउ इट कंटेन्स 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है इसको चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। एंड देयर इज नंबर ऑफ अमेंडमेंट हैज मेड। ओके, उसमें से जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, one of the most important amendment, and in this amendment number of thing has changes. Okay, so in the amendment it made comprehensive changes and it added 10 fundamental duties to the Constitution of India, and it added new words also, socialist, secular, integrity to the preamble. Due to that it is called as the mini Constitution of India. Okay, then Supreme Court in केशवानंद भारती केस 1973, तो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ। केशवानंद एक जो मोनेस्ट्री का हेड थे एंड केरला गवर्नमेंट में एक डिस्प्यूट हुआ था, उसको लेकर फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकता है। बेसिक फीचर लाइक सेकुलर कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेटिक, वेलफेयर स्टेट। ओके, तो ये जो बहुत सारे प्रोविजन है, एंड रिगार्डिंग द बेसिक फीचर वी विल सी ऑल दैट थिंग व्हाट आर द बेसिक फीचर इन द सेपरेट चैप्टर ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर ऑल द थिंग रिगार्डिंग द फर्स्ट और द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल दिस थिंग। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू सी वन बाय वन व्हाट आर द डिफरेंट फीचर of the silent feature of the constitution. Okay, I hope so you understand very well, and write down this thing on your notebook and revise this thing. It will help you in the exam also within a short span of time to revise all this thing number of time. Okay, so this is all about this today's class. Okay.